हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विद आरजे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं अपग्रेडेशन प्रोसेस के बारे में। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया आपको बताएंगे कि आपका ये अपग्रेडेशन कैसे होता है, किस प्रकार से इसका लाभ लिया जाता है, कि कहाँ से आपको फॉर्म भरना है। और यूपी कैडेट काउंसलिंग में चाहे आप बीएससी के हों, एमएससी के हों, चाहे बीवीएससी के हों, सभी के लिए ये दोस्तों लाभकारी होता है। और इसका प्रोसेस क्या होता है सभी इसी वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आपको केवल लास्ट तक देखना है, तभी प्रोसेस समझ में आएगी। एक भी पॉइंट मिस करोगे आपका गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी मिस ना करना है। स्टूडेंट्स, एक बात और दोस्तों, आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप एक हज़ार व्यू पहुंच जाता है, 1K व्यू हो जाता है, पर दोस्तों आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करिए। लाइक करिए ना करिए वो अलग चीज़ है, पर आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बता देते हैं अपग्रेडेशन की पूरी प्रक्रिया, किस प्रकार से आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले कौन ले सकता है ये समझ लीजिए, फर्स्ट पॉइंट है। अब ये हम दोस्तों आपको क्या समझाएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे, तभी पूरी प्रक्रिया समझ में आएगी। एक एक पॉइंट का आपको अर्थ और व्याख्या हम खुद करेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखना है, तभी आपको समझ में स्टूडेंट्स आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन का लाभ काउंसलिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन में केवल एक ही बार मिलेगा, यानी कि एक ही बार अपग्रेडेशन हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार करा लिया तो आप दोबारा नहीं करा सकते। आपने एक बार करा लिया, आपको सीट नहीं मिली, कोई बात नहीं, आप दोबारा कराइए, दोबारा होगा। बस आपको सीट नहीं मिलनी चाहिए। और यदि आपको अपग्रेडेशन कराया, आपको सीट मिल गई, फिर आप दोबारा नहीं करा सकेंगे। तो बताइए कमेंट में कि आपको ये समझ में आया पहला पॉइंट, कि नहीं आया हो तो कमेंट में फिर से बता दूंगा मैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये भी समझिए आप। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन काउंसलिंग के अगले चरण में सहभागी होना चाहते हैं, यानी कि अपग्रेडेशन लेना चाहते हैं, वह अपनी सहमति संबंधित विश्वविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय या प्रवेश के समय बताएं। मतलब आपसे पूछा जाएगा जब आप प्रवेश लेंगे कि रिपोर्टिंग के समय कि सर आप या स्टूडेंट्स आप अपग्रेडेशन लेना चाहते हैं, तो आपको क्या कहना है, एस सर मैं अपग्रेडेशन लेना चाहता हूं। तो आपको अपग्रेडेशन फॉर्म दिया जाएगा, वहीं से कुछ पैसे नहीं लगेंगे आपके, वहीं से दिया जाएगा, आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिल करना ना आए तो हमको बता दीजिएगा, हम एक वीडियो उस पर भी बना देंगे। बाकी थर्ड पॉइंट आपका क्या है, थर्ड पॉइंट है, जिन अभ्यर्थियों ने अपग्रेडेशन हेतु प्रवेश रिपोर्टिंग के समय आवेदन किया होगा वे ही अपग्रेडेशन प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। मतलब ये हमने बता ही दिया है कि जो रिपोर्टिंग के समय फॉर्म फिल कर देगा अपग्रेडेशन का, उसका ही अपग्रेडेशन होगा, और किसी का होगा ही नहीं, क्योंकि फॉर्म फिल नहीं करोगे तो कहाँ से स्टूडेंट्स आपका होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश सीट को छोड़कर अपग्रेड हेतु चॉइस देना होगा, यानी कि जिस पर आपको प्रवेश मिल गया है, जिस सीट पर आपको प्रवेश मिल गया है, उसको छोड़कर अपग्रेडेशन हेतु न्यू चॉइस आपको अवेलेबल करानी होगी विश्वविद्यालय को। यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता तो जिस पाठ्यक्रम में आप प्रवेशित थे उसी पाठ्यक्रम में आप रहोगे, आपकी सीट कहीं नहीं जाएगी। जब तक आपको न्यू सीट अवेलेबल नहीं होगी, आपकी सीट कहीं नहीं जाएगी। बहुत स्टूडेंट को यही पता नहीं होता कि अपग्रेडेशन करा लेंगे तो सीट शायद पहले वाली चली जाएगी। तो अपग्रेड नहीं हुआ तो दोस्तों आपकी सीट नहीं जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फिफ्थ। तो फिफ्थ पॉइंट है आपका, यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है और वह अपग्रेड हो जाता है, मतलब वो अपग्रेड हो गया सीट पर, तो अपग्रेड सीट रिक्त होने की दशा में काउंसलिंग के समय अन्य अभ्यर्थी की रैंक से, मतलब यदि आपकी अपग्रेड हो गए, आपको न्यू सीट मिल गई, आपको न्यू सीट मिल गई। मान लीजिए पहले आपको फ्री थी, पहले आपको दोस्तों पेड थी, फिर आपकी फ्री हो गई, तो जो पेड वाली सीट है वो अन्य अभ्यर्थी जिसकी रैंक आपसे अधिक थी उसको अवेलेबल करा दी जाती है। और किसी भी दशा में अपग्रेड, मतलब जो अभ्यर्थी अपग्रेड हो गया है, अभ्यर्थी पूर्व में आवंटित सीट पर कोई भी दावा पेश नहीं कर सकता, यानी कि आपकी पहले वाली सीट फिर चली जाएगी, आपकी न्यू सीट मिलेगी। फिर आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे पहले वाली सीट दे दीजिए, मैं वही चाहता हूँ, हो के भी नहीं हो सकता है आपको जो अपग्रेड हो गई फिर आपको वही लेनी होगी। इसलिए अपग्रेडेशन बहुत सोच समझ कर दोस्तों लेना आप, नहीं तो आप गलती कर बैठोगे, फिर आपको दोबारा पहले वाली नहीं मिलेगी यदि आपने प्रवेश ले लिया
तो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन 6 पॉइंट है, अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के द्वारा जिस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला है वहाँ पहुंचकर तुरंत रिपोर्ट करवाना होगा। यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं कर पाता, यानी नहीं किया आपने रिपोर्ट, तो इस दशा में अभ्यर्थी का अपग्रेड जो सीट हुई है उस पर प्रवेश उस पर भी निरस्त हो जाएगा तथा पूर्व पर जो आपकी पहली सीट थी उस पर भी निरस्त हो जाएगा। यही मतलब आप कहीं के नहीं रहेंगे, फिर कहीं के नहीं रहेंगे आप। यदि आपने जो अपग्रेड हो गई उस पर आपने नहीं लिया एडमिशन और पहले वाली पर आपका निरस्त हो ही गया, तो फिर क्या होगा, ऐसे अभ्यर्थी जो अपग्रेडेड सीट पर रिपोर्ट नहीं करते उनका अपग्रेडेशन से पूर्व तथा अपग्रेडेशन के बाद कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। ये रूल ही है दोस्तों, तो आपको बहुत सोच समझ कर करना है। बिल्कुल भी डेट आपको मिस नहीं करनी है, डेट मतलब बिल्कुल भी डेट मिस ना करें, जो समय दिया रहता है वही आप फिल करें उसी में फॉर्म। स्टूडेंट्स आपको एक जानकारी और दे दें, हमारा एग्री एग्ज़ाम ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर हम आपको बिल्कुल अपडेट टाइम से देते रहते हैं, जिससे आपकी टाइम बिल्कुल मिस ना हो, आपकी काउंसलिंग का एक भी पॉइंट मिस ना हो। इतने स्टूडेंट 164 आपके ऐड हो गए हैं। इसमें टोटल दोस्तों फ्री फीस है, कुछ भी आपका मैं नहीं लेता हूँ फीस, सभी जानकारी फ्री में अवेलेबल करवाता हूँ। तो आप ये ज्वाइन कर लीजिए, चाहे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है तो उस माध्यम से, या फिर क्या करना है आपको टेलीग्राम पर जाना है, एग्री एग्ज़ाम ऑफिशियल आपको सर्च करके लिखना है तो हमारा ये चैनल मिल जाएगा, ये आपको लोगो मिलेगा, तो आप वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा चैनल को, यूट्यूब चैनल को। वीडियो लाइक करो ना करो अलग चीज़ है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइबर बहुत कम है हमारे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, आप ये भी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके होने वाले हैं। 7th आपका पॉइंट है, यदि कोई अभ्यर्थी ऑफलाइन काउंसलिंग में अपग्रेडेशन लेना चाहता है, मतलब ऑफलाइन में भी अपग्रेडेशन मिलता है, ये भी याद रखिए, तो अभ्यर्थी को काउंसलिंग में भाग लेना आवश्यक होगा। ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग आप लेंगे, मतलब सभी काउंसलिंग में लेना आप भाग, मतलब कुछ नहीं लगेगा आपका, एक बार फीस कट जाएगी फिर दोबारा नहीं लगती है, तो आपको पार्टिसिपेट तो करना ही है सभी काउंसलिंग में, उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, तो आपको भाग लेना आवश्यक है। 8 पॉइंट आपका क्या है, ये भी आप समझ लीजिए। 8 पॉइंट है आपका, ऑफलाइन काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को विषय विशेष वर्ग एवं वर्ग विशेष संबंधित विश्वविद्यालय में पेड सीट से फ्री सीट पर रैंक के अनुसार ऑटो अपग्रेडेशन का लाभ भी मिल जाता है दोस्तों। यानी कि आपकी, हम ऐसे समझाते हैं आपको मान लीजिए पेड सीट मिलेगी फर्स्ट काउंसिल में और फ्री की बाद में खाली रह जाती हैं फ्री की सीट, तो आपका विश्वविद्यालय द्वारा ऑटो अपग्रेडेशन पेड सीट से फ्री में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यदि फ्री की सीट वेकेंट रहती हैं बाद में तो टेंशन ना लीजिए, पेड भी आप ले लीजिए, सीट मिलना बहुत ज़रूरी है। सीट नहीं मिली तो कहीं के नहीं रहोगे, तो चाहे फ्री लीजिए या पेड लीजिए, सबसे पहले सीट लीजिए। यही मैंने पहले काउंसलिंग से बताता आ रहा हूँ कि सीट लेना बहुत नेसेसरी है। सीट नहीं मिली तो बाद में दिक्कत आती है, चाहे आप पेड लीजिए चाहे फ्री लीजिए, सीट पहले लीजिए, बाद में आपको सीट बची तो ऑटो अपग्रेडेशन के द्वारा आपको फ्री सीट अवेलेबल करवा दी जाएगी। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं हमारे, बल्कि जानकारी हम बहुत ज़्यादा देते हैं, ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा। पॉइंट बाई पॉइंट टेलीग्राम पर भी अपलोड कर देते हैं हम, तो आपको वो ज्वाइन करके दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है आपका 9वां, तो 9वां पॉइंट क्या है आपका, ऑफलाइन काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को विषय विशेष के अंतर्गत ऑटो अपग्रेडेशन की सुविधा संबंधित विश्वविद्यालय में अनुमन्य होगी। मतलब एक विषय से दूसरे विषय में ऑटो अपग्रेडेशन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा, मतलब आपको उसमें कुछ नहीं करना है, वो खुद आपको पेड सीट से फ्री में कन्वर्ट कर देंगे यदि आपकी रैंक अच्छी है और सीट वेकेंट है फ्री। तो 10वां पॉइंट आपका क्या है, विशेष काउंसलिंग के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेडेशन का लाभ लेता है तो उस स्थिति मतलब उस अभ्यर्थी द्वारा जिस श्रेणी की सीट रिक्त होगी, ऐसी रिक्त सीटों को अनारक्षित सीटों में स्थानांतरित किया जाएगा, मतलब अनरिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाएगा उन सीटों को, और रैंक के आधार पर उस पर अभ्यर्थी से नीचे रैंक वाले भरी जाएंगी। मतलब जिनकी रैंक कम भी है बाद में उनके द्वारा वो सीट जो खाली रहती हैं वो फिल कर दी जाती हैं। इसका पूरा अर्थ आप इस प्रकार से समझिए, विश्वविद्यालय नहीं चाहता कि सीट खाली रहें, फिर चाहे उनको नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट को ही क्यों ना लेना पड़े। नॉट क्वालिफाइड के बाद क्वालिफाइड लिखा आ जाता है बाद में, यदि सीट खाली नहीं, ये लास्ट ईयर भी हुआ था, तो इस प्रकार से आपकी सीट बाद में फिल की जाती है। दोस्तों यदि आप यूजी पीजी के हैं, हमसे काउंसलिंग करवाना चाहें तो व्हाट्सएप पर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ हमसे बात कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक करना हो ना करना हो आपकी
मर्जी, अच्छी लगी जानकारी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। कोई क्वेश्चन हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।